हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि जो आज का एपिसोड था, मतलब जो कल रात का एपिसोड था वीकेंड का वार, वो कैसा था। सबसे पहली बात, सलमान सर के नहीं आने से यार क्या वीकेंड का वार होता है। मतलब करण जौहर ठीक है, जैसा भी उन्होंने किया अच्छा था, लेकिन सलमान सर को हम सभी ने बहुत ज़्यादा मिस किया। सबसे पहले हम बात करते हैं शिव ठाकरे की, है ना। उनकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। शिव ठाकरे की आंख में जो प्रॉब्लम थी, मतलब उसकी आंख से नज़र नहीं आ रहा था, वो अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था। वो देख के बहुत बुरा लगा। सीरियसली बुरा लग रहा था कि शिव की आंख भी खुल नहीं रही थी। जो इन्होंने टास्क किया है, टॉर्चर टास्क किया है, उस टास्क को कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से कर लिया है। और उस शिद्दत की वजह से, यानी कि प्रियंका, अर्चना और शालीन, जो इन लोगों ने टास्क किया, इसके पहले भी शिव, स्टैन और निमृत ने टास्क किया, लेकिन जो टास्क अर्चना ने परफॉर्म किया, उस टास्क के बाद से शिव की आंख खुल नहीं रही है। उसकी आंख बिल्कुल रेड हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कंटिन्यू उसकी आंख से पानी निकल रहा है, तो इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं ये कहूँगी कि अर्चना ने जो मुंह पे डिटर्जेंट मारा वो गलत था, है ना। उसने हल्दी मारी, हल्दी ठीक थी, हल्दी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आँख ऐसी चीज़ है। फिर वही बात आ जाती है कि आँख आँख ऐसी चीज़ है कि आँख में चाहे हल्दी हो चाहे कुछ भी हो, एक छोटा सा कुछ तिनका आ जाता है ना हमारी आँख में, अपनी पलक ही टूट के गिर जाती है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो आँख ऐसी सेंसिटिव चीज़ है जहाँ पे आप अगर डिटर्जेंट जैसी चीज़ उसकी आँख में मारोगे, किसी की भी आँख में, तो उसकी आँख का क्या हाल होगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है। अर्चना ने टास्क को बड़े शिद्दत से किया और बड़े जुनून के साथ किया, क्योंकि उसको टास्क जीतना था। वहीं हमने प्रियंका को ये बात कहते हुए सुना जरूर था कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो भैया फिर तो हम मिर्ची पे भी आ जाएंगे। तो मतलब प्रियंका ने भी ये बात बोली थी। इन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन भी करके रखी थी। शालीन भानोट ने भी अर्चना से बोला था कि अर्चना, तुम ऐसा करना कि तुम दिखा दो कि रियल अर्चना क्या है, तुम बता दो इन सभी को कि तुम टास्क में कितना अच्छा कर सकती हो। मतलब शालीन, प्रियंका और अर्चना तीनों ने मिलकर बात करी कि हम टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे क्या नहीं करेंगे। और वो करने के बाद जब टास्क परफॉर्म करने की बारी आई तो प्रियंका कहीं सॉफ्ट सी दिखी। प्रियंका ने कहा कि मेरे से नहीं हो रहा है। और वो निमृत के कहने पे कि निमृत कह रही थी कि प्रियंका देख मेरी आंख में जा रहा है, प्रियंका आंख में जा रहा है, तो वो उनकी हेल्प करती हुई भी नजर आई। अच्छा, वहीं हमने स्टैन की बात करूँ तो शालीन भी कहीं ना कहीं स्टैन की हेल्प कर रहा था। अब शिव की ही आंख में प्रॉब्लम क्यों हो गई। चेहरे पे तो सभी के लगा है, निमृत के फेस पे भी लगा है, प्रियंका के फेस पे भी लगा है, अर्चना के फेस पे भी मार्क्स है, और स्टैन के फेस पे ना कोई मार्क्स है ना, ना कोई निशान है, और ना ही स्टैन को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। जबकि सबसे ज़्यादा टॉर्चर स्टैन को किया गया था। सबसे ज़्यादा जो बकेट लगी है वो स्टैन को लगी है, जो मग्घे से मारा गया है वो स्टैन को लगा है, जितना भी टॉर्चर हुआ है वो स्टैन पे हुआ है। शिव के ऊपर कोई टॉर्चर हुआ नहीं था। बस अर्चना ने जो ये आंख में मारा है, मतलब फेस पे जो मारा है ये डिटर्जेंट, वो डिटर्जेंट जाके शिव की आंख में बैठ गया, और शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, और उसने बार बार चिल्ला के ये नहीं कहा कि मेरी आंख में पानी मारो, आंख पे पानी मारो। और वो नहीं मारने की वजह से, शिव की आंख में पानी नहीं जाने की वजह से, और वो काफ़ी टाइम तक, मतलब 45 मिनट तक शायद ये टास्क चला है, तो 45 मिनट तक जब आंखें बंद है और आंखों के अंदर डिटर्जेंट है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिव की जो आंख है वो बिल्कुल रेड हो चुकी है और उसकी आंख में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज स्टैन की आंख में भी अर्चना ने मारा है, निमृत की आंख में भी मारा है, शिव की आंख में भी मारा है, लेकिन शिव ने पानी नहीं मांगा। और एक आधी बार मांगा भी तो शिव ने ज़्यादा फोर्सफुली नहीं मांगा जितना फोर्सफुली स्टैन कह रहा था, निमृत कह रही थी, और वो उसकी आंखों को साफ भी कर रहे थे, है ना। अर्चना की गलती है, मैं फिर कहूँगी अर्चना को डिटर्जेंट नहीं मारना चाहिए था। अगर वो मार भी रही थी तो वो आंख में नहीं मारती, है ना। आंख में नहीं मारती, फेस पे तो फिर भी आप पानी मार के हटा सकते हो, लेकिन आंख के अंदर अगर चली जाए तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और वही हुआ है शिव के साथ आज, है ना। तो मुझे यही लगता है कि शिव अगर पानी मांगता उन लोगों से, कहता कि मेरी आंख साफ कर दो, तो वो लोग साफ कर देते और शिव की आंख में इतनी प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन शिव ने एक बार भी नहीं कहा, मतलब एक आधी बार अगर कहा भी हो तो ज़्यादा उसने आंख पे अपने पानी नहीं डलवाया। और जो वो 45 मिनट तक आंखों को बंद करके, और आंखों के अंदर डिटर्जेंट है, तो सोचो वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। और इसकी वजह से शिव को देख के आज बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखें खुल भी नहीं रही थी। अच्छा, वहीं अर्चना को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा था कि यार मेरी वजह से शिव की आंख की ये हालत हो गई है।
वहीं घर के अंदर भी स्टैन, निमृत, सुम्बुल ये सभी यही बातें कर रहे थे, यार कैसे इंसानियत ये लोग अपनी बिल्कुल ही खो देते हैं किसी भी टास्क के दौरान। देखो टास्क तो इससे पहले के सीजन्स में भी हुए हैं, है ना, टास्क हुए हैं, और इस सीजन में टास्क ही नहीं हुआ है। तो इस सीजन में अगर एक टास्क हुआ है तो उस टास्क को लेकर ही इतनी हाइप बन चुकी है कि यहाँ पे हम सही और गलत की बात करने लग गए हैं। नहीं तो इसके पहले के सीजन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे टास्क हुए हैं और टॉर्चर टास्क हुए हैं जहाँ पे लोगों की स्किन कट कट गई है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इस सीज़न की बात कर रहे हैं। और इस सीज़न की बात करने का मतलब है कि इस सीज़न में कोई भी टास्क नहीं हुआ है, और इसलिए लास्ट के टाइम पे जब ये वाला टास्क हो रहा है तो लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। फिर आंख में जाने वाली बात गलत है। आप टास्क को टास्क की तरह कर सकते थे, आप किसी की आंख में डिटर्जेंट नहीं मार सकते थे, क्योंकि आप अपने हाथ को भी डिटर्जेंट में अगर डुबो दो 2 मिनट के लिए तो आपका हाथ भी ऐसा ना रूखा सा हो जाता है बिल्कुल, और कटने जैसा फील आता है आपको। तो आंख आप सभी को पता है कि इतना सेंसिटिव एरिया है हमारे स्किन का, जहाँ पे हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये वाली बात है। वहीं अर्चना को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा था कि उसने जो किया है वो गलत किया है। वो गई शिव के पास कि शिव मैं तेरे से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरे से गलती हो गई, और मुझे लगता है कि कल तक तू ठीक हो जाएगा। उसने पूछा भी कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो हमने देखा कि निमृत, स्टैन सब वहाँ बोलने लग गए, और निमृत कह रही है कि तू तो इंसानियत की बात करी मत, तू यहाँ से जा, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसने बोला कि देख मैं तेरे लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे चेहरे पे अगर स्कार्स हैं तो हमारे पे भी हैं, है ना, तेरे चेहरे पे अगर धब्बे हैं तो हमारे पे भी हैं, तो उसकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन शिव की जिस तरीके से आँख खुल नहीं रही है, मैं उसके लिए आई हूँ। तो वो अर्चना का जेस्चर मुझे ठीक लगा, और वो बाद में जाके रो भी रही थी कि यार मैं अकेली हो गई यहाँ तो, क्योंकि किया तो हम तीनों ने मिल के है, लेकिन अकेली मैं पड़ गई। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, कि वो कह रही है कि नहीं नहीं मैंने तो किया ही नहीं है, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी। शालीन ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, और सारा का सारा जो आ गया वो अर्चना पे आ गया, और अर्चना पे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया है कि उसने आँख के अंदर जो डिटर्जेंट मारा वो अर्चना को नहीं करना चाहिए था। अर्चना यहाँ पे गलत हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो करण जौहर आए थे, करण जौहर ने क्या क्या टास्क कराया। तो करण जौहर आके यहाँ पे टैटू टास्क कराते, क्योंकि अर्चना ने आज अपने फेस पे बना रखा था ना, पहले तो 11 बना रखा था, क्योंकि प्रियंका ने उसे बताया था कि 6 को 11 मतलब वो रोमन नंबर में कि उसको लगा कि X1 करके वो 6 हो जाएगा, लेकिन फिर शालीन ने बताया नहीं नहीं V1 होता है और वो रोमन नंबर में 6 होता है। तो फिर अर्चना ने उसको करेक्ट करके और 6 बनाया। तो उसी टैटू पे बात छिड़ी, और फिर टैटू टास्क हुआ जिसमें कि शिव से पूछा गया कि शिव आप बताइए कि निमृत के लिए अगर आप कोई टैटू बनवाना चाहेंगे तो वो क्या होगा। तो शिव ने कहा कि शेरनी है निमृत। शेरनी, चलो ठीक है, शिव को ऐसा लगता है तो शेरनी है निमृत। अर्चना से पूछा गया कि अर्चना निमृत के लिए आप क्या बोलोगे, तो उसने कहा कि निमृत मेरे हिसाब से अर्चना ने बोला कि निमृत मेरे हिसाब से एनाकोंडा है, कि जो आग उगलती है, इस टाइप ऑफ, ऐसा बोला। MC स्टैन से शालीन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि गिरगिट है जो कि रंग बदलता रहता है। तो शालीन को वो बात समझ में नहीं आई, और हालांकि MC स्टैन वहाँ पे सही भी था, शालीन ने बड़े कलर दिखाए हैं अपने। उसके बाद शिव से पूछा प्रियंका के बारे में, तो शिव ने बोला कि प्रियंका लोमड़ी है, फॉक्स, यानी कि चालाक, चतुर चालाक। अर्चना से पूछा शिव के बारे में, तो अर्चना ने बोला कि मैं घंटा देना चाहूँगी शिव को, और घंटा बोला उसने, ठीक है। उसके बाद से निमृत और प्रियंका से टास्क कराया गया, वो जो काउच लाया था इन्होंने उस पर बैठा के, और जो रैपिड फायर खेला है और सारी चीज़ें की है। निमृत से प्रियंका से पूछा गया कि खैरात में, नहीं अर्चना से पूछा गया कि खैरात में यहाँ पे कौन आया है, तो अर्चना ने बोला कि खैरात में यहाँ पे निमृत आई है। भैया अर्चना के जवाब का ना कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जवाब तो बड़े सोच समझ के देती है और वो सब कुछ एब्जॉर्ब करती है कि खैरात में तो यहाँ पे निमृत आई हुई है और वो मंडली के सहारे यहाँ तक आई है। ऐसा बोला अर्चना ने कि वो मंडली के ही सहारे यहाँ तक आई है। तो भाई ये तो हम सभी को भी दिखता है कि मंडली के सहारे ही निमृत यहाँ तक आई है। वैसे निमृत के पास तो बिग बॉस का भी सहारा रहा ही है, बिग बॉस ने भी बहुत साथ दिया है निमृत का, है ना। और उसके बाद रैपिड फायर खेला गया जिसमें कि प्रियंका निमृत के साथ, हाँ ये वाला भी हुआ, किल मैरी और डेट वाली बात हुई। प्रियंका से पूछा गया कि
आप किल किसको करना चाहोगी? तो प्रियंका ने कहा कि निमृत और शालीन में से कोई एक हो सकता है। मैरी तो उसने कहा कि स्टैन, क्योंकि स्टैन मुझे बड़ा ऑनेस्ट लगता है, रियल लगता है। और डेट तो उसने कहा कि शिव, क्योंकि कम से कम वो अपनी वफादारी तो निभाएगा, मतलब लॉयल रहेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि डेट वो शिव को करना चाहेंगी, स्टैन से वो मैरी करना चाहेंगी। यहाँ पे स्टैन मुझे लगता है कि बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि स्टैन कहीं ना कहीं प्रियंका को अप्रिशिएट करता है, हर बात पे कहता है वो सुंदर है, वो अच्छी दिखती है, वो इस ड्रेस में अच्छी लग रही है, तो ऐसी वाली बात हो गई। वहीं हमने देखा कि प्रियंका से पूछा गया, प्रियंका निमृत के साथ, हाँ, प्रियंका से पूछा गया निमृत के बारे में। एक्चुअली मैंने ना पहली बार तो लिखा है, और जो लिखा है वो मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ कि मैंने लिखा क्या है। प्रियंका से पूछा गया निमृत के बारे में कि निमृत के बारे में आप बताइए, कि गट्स के बारे में बताइए कि निमृत के पास कितने गट्स है, फटाफट बोल रहे थे। तो उसने कहा कि अगर आउट ऑफ 5 मैं रेट करूँ तो मैं 2 दूंगी निमृत को, कि 2 गट्स हैं निमृत के पास, मतलब 2 नंबर। तो वाकई में ये हमें भी दिखता है कि निमृत ने क्या ही किया है इस शो में। इंसानियत की बात करें तो उसने कहा कि 3.5 मैं दूंगी, प्रियंका ने बोला आउट ऑफ 5। स्टाइलिस्ट की बात करें निमृत के, तो आप सभी को पता है, लेकिन प्रियंका ने फिर भी उनको 4 दिया, आउट ऑफ 5 4 दिया, क्योंकि चलो भाई ये इनको लगता है कि प्रियंका को बोलना चाहिए ऐसा, तो उसने ऐसा बोला। फ्रेंडशिप की बात करें तो फ्रेंडशिप में 3.5 दिया, क्योंकि उसको फ्रेंडशिप भी ऐसी लगती है कि वो सिर्फ शो के लिए है। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, वही निमृत से पूछा गया प्रियंका के बारे में, इंसानियत पूछी गई तो निमृत ने 2 रेट किया। लॉयल्टी पूछी गई तो उसने बोला कि 3 लॉयल्टी होगी, मतलब 3 नंबर होगा, क्योंकि प्रियंका ने कभी किसी के साथ लॉयल्टी अपनी प्रूफ की ही नहीं है। और वाकई में प्रियंका किसी को अपना फ्रेंड भी नहीं बनाया उसने, मतलब वो ऐसा नहीं है कि गेम के लिए किसी की ज़रूरत उसको पड़ी हो, तो उसने अपना किसी को फ्रेंड भी नहीं बनाया। अंकित के साथ वो लॉयल थी, और अंकित ही उसकी लॉयल्टी थी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाकी किसी के साथ उसको लॉयल रहने की इतनी भी ज़रूरत थी, उसने ऐसा कोई फ्रेंडशिप बनाया ही नहीं। सच्चाई की मूरत पूछा गया तो उसने 2 बोला, जबकि मुझे तो नहीं लगता कि प्रियंका ने ऐसा कुछ गलत बोला है। प्रियंका सही ही बोलती है, कई बार हाँ हो जाता है, इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अदब की बात की, मतलब लैंग्वेज की बात की, टोन की बात करी, तो उसमें भी उसने 2 दिया कि ये बहुत बदतमीजी से बात करती हैं। और एक चीज़ जो निमृत ने बोली कि ये मेरे साथ हमेशा ऐसा करती हैं कि मैं इनसे बात करने जाती हूँ तो ये मेरे से कहती हैं कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तू दूर हट जा, मेरे से बात मत कर। तो ये बात मुझे भी दिखती है प्रियंका की, कि वो निमृत को भाव नहीं देती है बिल्कुल भी, जो कि मुझे भी थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, निमृत जैसी भी है, निमृत पीठ पीछे बात करती है, ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा निमृत करती है प्रियंका के बारे में, लेकिन प्रियंका एटलीस्ट आपको फेस पे बात कर लेनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हटो, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। तो ये मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है, डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। वह स्टाइलिस्ट की बात की जाए तो 4.5 दिया निमृत ने प्रियंका को, और निमृत को देना बनता भी था, क्योंकि सभी को पता है कि प्रियंका का जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो बड़ा अच्छा है, मतलब वो बहुत अच्छे से खुद को कैरी करती है। एक तो उसकी फिजिक इतनी अच्छी है ना, उस पर वो सारी चीज़ें शूट नहीं सूट होती हैं, है ना। तो ये वाली बात हो गई। वहीं हम देखें तो अगर फैशन की बात करें तो हम मुझे अर्चना भी कहीं बहुत हद तक ठीक लगती है, मतलब वो वीकेंड के वार की स्पेशली बात की जाए तो वीकेंड के वार पे अर्चना भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती है, तैयार होती है, और बहुत सुंदर सी लगती है। वहीं हम टीना दत्ता की बात करें तो टीना भी बहुत अच्छे से खुद को कैरी करती थी, और बहुत ही अच्छी लगती थी टीना दत्ता भी। तो मुझे ये कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं वीकेंड के वार पे। प्रियंका की हम बात करें तो प्रियंका को तो आज करण जौहर ने भी बोला कि भैया आप तो दीपिका हैं इस शो की, तो अब दीपिका का मतलब आप समझ ही सकते हो। निमृत से पूछा प्रियंका की पॉपुलैरिटी, हाँ निमृत से ये भी क्वेश्चन किया गया कि प्रियंका की पॉपुलैरिटी क्या है, आप ये बता दो आपके हिसाब से, कि आपसे ज़्यादा है या आपसे कम है बाहर। तो निमृत ने बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया कि सर मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फैमिली वीक हुआ था, उस फैमिली वीक के बाद से अगर आपने नोटिस किया हो तो प्रियंका का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई हुआ है उसके भाई के आके जाने के बाद से। मैंने ये बड़ा नोटिस किया है कि प्रियंका का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ है, यानी कि प्रियंका के भाई ने उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं बाहर से आकर के, जो कि प्रियंका को पता है कि वो इतनी पॉपुलर है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, वो क्वालिटीज़ है, और प्रियंका ने उस पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। तो मुझे दिखता है ऐसा कि प्रियंका के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और घर के अंदर सभी को पता है कि किसकी पॉपुलैरिटी कैसी है, क्योंकि कम से कम जो आपके घर वाले हैं वो तो आपको रियल साइड आके बता के ही जाते हैं। तो निमृत ने यहाँ बड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि मुझे नहीं पता है।
शालीन से पूछा गया कि भाई शालीन आप ये बता दो कि वैम्प कौन है शो की, तो उसने कहा कि अर्चना है। तो चलो ये शालीन का था। बुली कौन करता है, तो शिव बुली करता है। शालीन ने ये बोला कि मुझे लगता है कि शिव बुली करता है लोगों को, मुझे भी कई बारी करता है। तो देखो यहाँ शिव बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, शिव को बुरा लग रहा था कि इसने ऐसा क्यों बोला। लेकिन शिव आप निमृत और सुम्बुल के साथ भी बहुत सारी मस्तियाँ करते हो, जो कि मस्ती हमें अच्छी लगती है, हमें अच्छा लगता है देख के। लेकिन शायद आप मतलब ज़्यादा मस्ती कर लेते हो तो वो उन लोगों को बुली लगता होगा। शालीन की हम बात करते हो, शालीन ने कितनी बार कहा यार बंद करो यार मेरे साथ, तुम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, मत करो मत करो। उसके बावजूद भी आप और स्टैन दोनों मिलके उसके साथ मस्ती करते रहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि शालीन ने यहाँ पे कुछ भी ऐसा बोला था जो कि बड़ा अजीब सा था। तो लेकिन शिव को बुरा लग गया कि शालीन तू अगर दोस्त बोलता है तो दोस्त की तरह बिहेव किया कर, ऐसा मत बोला कर कि तू दोस्त है और फिर पीठ पीछे खंजर घोंपता है। अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो हमारे साथ मत बैठ, हमारे पास मत आ। फिर शालीन भी वहाँ से उठ के चला गया कि ठीक है। मैं हालांकि वो जस्टिफिकेशन देना चाहता था, लेकिन मेन बात यह है कि शालीन के पास लोग ही नहीं है, है ना। शालीन के पास कोई है ही नहीं जिसके पास वो जाके बैठे, जिससे बातें करे। नहीं तो वो शिव स्टैन के पास कभी जाके मुझे नहीं लगता कि बातें करता। और फिर उससे पूछा गया कि स्टाइलिस्ट इस घर में कौन है, तो उसने बोला कि प्रियंका है। शालीन ने बोला प्रियंका है। और सबसे दरिया दिल कौन है, तो सबसे दरिया दिल निमृत है, ऐसा शालीन को लगता है। तो ठीक है भाई, शालीन से एमसी स्टैन से पूछा गया। एमसी स्टैन से पूछा गया कि प्रियंका की खूबियाँ बता दो भैया, आप 2-3 खूबियाँ बता दो। तो उसने कहा कि एक तो फेस कट इनका बहुत अच्छा है। मतलब एमसी स्टैन को ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहाना चाहिए होता है प्रियंका की तारीफ करने का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको प्रियंका अच्छी लगती है ना, उसको सुंदर सी लगती है, प्यारी सी लगती है। तो उसने कहा कि इसका फेस कट बहुत अच्छा है। और उसके बाद ड्रेसिंग सेंस इसकी बहुत अच्छी है, इसकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी कमाल की है। और एक स्माइल और लाफ्टर पे बोला था शायद कि ये हंसती बहुत तेज और लाउड है, तो वो बहुत सही है। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इरिटेट होता है एमसी, लेकिन कोई बात नहीं, आज बोल रहा था कि उसका लाफ्टर बहुत सही है। अच्छा, म्यूज़िक वीडियो की बात हुई कि म्यूज़िक वीडियो आप इन घर में से किसको देना चाहोगे, तो ऑब्वियसली उसने कहा कि प्रियंका को। मुझे ऐसा लगता है कि निमृत सोच रही होगी यार ये तो फ्रेंड मेरा है, लेकिन उसको देगा, लेकिन ठीक है चलो। अच्छा, फ्री में शो किसके लिए करोगे, प्रियंका की शादी में करोगे, शालीन के बर्थडे पे करोगे, या फिर अर्चना की किसी पार्टी के शो के लिए करोगे। तो उसने कहा कि नहीं मैं शालीन के बर्थडे के लिए कर लूँगा और उसके लिए फ्री का शो करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वॉल ऑफ फेम की बात करते हैं। बादशाह आए थे ना, उन्होंने वॉल ऑफ फेम कराया और वॉल ऑफ सेम, है ना, शेम। तो वॉल ऑफ फेम पे एमसी स्टैन थे, है ना। वहाँ पे सुम्बुल ने, निमृत ने, शिव ने और शालीन ने, इन 4 लोगों ने मिलके कहा कि वॉल ऑफ फेम तो स्टैन ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो निमृत की प्रायोरिटी है वो बड़ी जल्दी चेंज होती है, या आप यूँ कह लें कि जो निमृत को ऐसा लगता है कि ये बंदा आगे जा रहा है, निमृत उसके साथ हो लेती हैं। आज तक तो शिव उनकी प्रायोरिटी हुआ करता था ना, निमृत की प्रायोरिटी शिव हुआ करता था। लेकिन आज निमृत की प्रायोरिटी चेंज हो गई और उन्होंने स्टैन को प्रायोरिटी बना लिया कि स्टैन को वॉल ऑफ फेम मिलना चाहिए। सुम्बुल की हम बात करें तो सुम्बुल का तो मुझे पता ही नहीं लगता, रहती वो सबसे ज़्यादा शिव के साथ है, और जब भी प्रायोरिटी की बात आती है तो हर बारी तो वो निमृत को देती है, लेकिन आज उसने स्टैन को दिया, मतलब शिव को चूज़ नहीं किया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे लगा कि वॉल ऑफ फेम शिव डिजर्व करता था। शालीन की बात करें तो शालीन तो है ही डिप्लोमेट, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो उसने भी स्टैन को बोला कि मेरे हिसाब से स्टैन वॉल ऑफ फेम डिजर्व करता है। अर्चना की बात करें तो अर्चना ने प्रियंका को बोला, प्रियंका की बात करें तो प्रियंका ने अर्चना को बोला। तो ये वाली बात होगी। वॉल ऑफ शेम की बात करें तो अर्चना मतलब टॉप पे थी, क्योंकि अर्चना को शालीन ने बोला, स्टैन ने बोला, सुम्बुल ने बोला, निमृत ने बोला। वहीं शिव ठाकरे की बात करें तो शिव ने प्रियंका को वॉल ऑफ शेम दिया, और प्रियंका की बात करें तो प्रियंका ने शिव को दिया, और अर्चना की बात करें तो अर्चना ने शिव को दिया। तो इस तरीके से वॉल ऑफ शेम और वॉल ऑफ फेम तैयार हो गए, यानी कि हमारे अर्चना और स्टैन। जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मुझे लगा कि वॉल ऑफ फेम में होना चाहिए प्रियंका या शिव का नाम, और वॉल ऑफ शेम की बात करें तो वहाँ पे चलो छोड़ो उसको, हम क्या ही बोलो। वॉल ऑफ शेम में हम अर्चना को भी, हाँ गलतियाँ तो अर्चना ने भी करी हैं, शालीन ने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, तो इस हिसाब से हम डाल सकते थे, है ना। तो ये वाली बात हो गई। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अभी देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो आज का एपिसोड आने वाला है वो बड़ा धमाकेदार आने वाला है, क्योंकि सुम्बुल, शिव और स्टैन तीनों में से कोई एक है जो शो से बाहर होने वाला है। हालांकि पता तो सभी को चल ही चुका है कि सुम्बुल शो से बाहर हो चुकी है, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि शक्लें जो हैं
वो सभी की उतर चुकी हैं, यानी कि शिव को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं बाहर ना हो जाऊँ, स्टैन को भी लग रहा है कहीं मैं बाहर ना हो जाऊँ। सुम्बुल तो कह रही है कि नहीं, मैं ही बाहर हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही ये लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो ये सुम्बुल का बड़प्पन है और सुम्बुल ऐसा बोल रही है। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए देखते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाओ यार, है ना। और अगर वीडियो खोलते हो तो कम से कम पूरी वीडियो देखा करो, है ना, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।